नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज जो मैं वर्ड लेके आई हूँ आपके स्पोकन इंग्लिश के अंदर, वो है शुड। और इसको आप लोग यूज़ करते भी होंगे, बट कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाते इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग। तो हमें देखिए समझना है कि शुड हैव का मतलब क्या है। देखिए, शुड का मतलब क्या है। शुड का यूज़ वैसे चाहिए में होता है, जैसे ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, उसके मीनिंग में। तो जैसे कि फर्स्ट है वी शुड लीव नाउ, अब हमें निकलना चाहिए या हमें जाना चाहिए या उस जगह को छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग आ रहा है। यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, तुम्हें तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, अब तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, विद्यार्थियों को अध्यापक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये जहाँ चाहिए चाहिए वाले वर्ड आएंगे वहाँ हमें सिंपल शुड का यूज़ करना है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसके मीनिंग में। ठीक है, उसके बाद में आता है शुड वी लीव नाउ, क्या हम अब निकलें। या मतलब कहने का मतलब कि हम वहाँ से जा रहे हैं तो क्या अब हमें चलना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं इसका मीनिंग। और क्या हम अब निकलें, तो ये भी इसका मीनिंग होता है। दूसरा है ही शुड बी टायर्ड, वह थका हुआ होगा। अब इससे शुड भी लग गया तो वो चीज़ ऐसा हुआ होगा, फ्यूचर में आ रही है, इस तरह से कोई संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम, तो ये चीज़ इसका मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव कहाँ यूज़ होता है। शुड हैव यूज़ होता है, शुड हैव का मतलब ही शुड का मतलब वही चाहिए था होता है, चाहिए के हिसाब से होता है, लेकिन ये शुड हैव पास्ट में यूज़ होता है। ठीक है, अभी हमने जो शुड पढ़ा है वो शुड आप प्रेजेंट में बात करते हो, आप ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, उसके मीनिंग में हम शुड को यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं किसी बात को, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया हो, जो भी कुछ हुआ है, लेकिन ये बोलते हमें ऐसा होना चाहिए था, उस मीनिंग को फुलफिल करता है शुड हैव। ठीक है, और इसके साथ में बी की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप यूज होता है। ठीक है, क्रिया का तीसरा रूप यूज होता है। तो हमने इसका क्या मतलब है कि कोई क्रिया करनी चाहिए थी, यानी कि ये पास्ट की बात है कि कोई क्रिया करनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी, उसी वर्ड में थी था यानी पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में ये ऐसा होना चाहिए, बीते हुए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं। यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। मान लो कोई कहीं जाना था किसी को और वहाँ वो नहीं गया है, तो जो अब हम प्रेजेंट में वो बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में क्या बोलेंगे कि नहीं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड गो, यू शुड हैव गॉन। तो इसके साथ में क्या आया, गो की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म आई है शुड हैव के साथ में। और शुड हैव हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट की बात के लिए। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है शुड हैव के बारे में। दूसरा है यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड मी, कोई बात है या वो बीत चुकी है, उसके बारे में जब आगे बात चलती है तो हाँ तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तो यू शुड हैव आस्क्ड मी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यू शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स, तुम्हें पौधों में पानी देना चाहिए था, तुम्हें पौधों में पानी देना चाहिए था। फिर आता है यू शुड हैव सीन हिम, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। ठीक है, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो सभी में आप देखेंगे गौर से, तो सभी के अंदर सीन, हेल्प्ड, ये सब क्या है, वाटर्ड, ये क्या है, थर्ड फॉर्म, वी की थर्ड फॉर्म है। तो शुड हैव के साथ में हमें वी की थर्ड फॉर्म लगानी है, और इसी तरह से सारे सेंटेंस बनते हैं। और आपको इस तरह से सेंटेंस बना करके उनको और अपनी जो स्पोकन इंग्लिश की जो है प्रैक्टिस उसके अंदर से इंक्लूड करना है और बात करने की प्रैक्टिस करनी है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, so you have to use these words, and it is better for you. So next एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।